आइए आपको ले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्री राम की प्राचीन नगरी अयोध्या की यात्रा पर। कहा जाता है कि अयोध्या की पावन धरती पर जिसके भी चरण पड़ते हैं उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। अयोध्या में कार्तिक मास में सर्वाधिक महत्व सरयू स्नान का है। इसी माह में अयोध्या नगरी में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि जो भी इस परिक्रमा को पूरा करता है उसके पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आपको भी हम अयोध्या के इस पावन धरती पर ले चलते हैं। हम हनुमानगढ़ी से नया घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में देखने को तमाम दुकानें मिलती हैं, जिनमें मूर्तियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और तमाम धार्मिक वस्तुओं की दुकानें भी शामिल हैं। फिर हम पहुंचते हैं तुलसी उद्यान, जो कि बीच बाजार में ही एक बहुत बड़े उद्यान के रूप में मौजूद है। बता दें कि यह उद्यान गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर बनाया गया है। इस उद्यान में अयोध्या नगर निगम द्वारा बहुत ही करीने से चीज़ों को सजाया गया है। पूरा उद्यान हरा भरा नज़र आता है और उद्यान के बीच में ही गोस्वामी तुलसीदास की एक विशाल प्रतिमा भी दिखाई देती है, जिसको यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण नमन करते हैं। उद्यान का रखरखाव अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, इसलिए इस उद्यान के चारों तरफ काफ़ी हरियाली दिखाई देती है। पार्क में बच्चे खेलते हुए दिखाई दे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर आ गया हूं अपने नए ब्लॉग के साथ। मैं आज खड़ा हूं अयोध्या के सरयू तट पर, और सरयू तट पर जैसा देख रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ का है। देखिए सरयू तट कितना बहाव है इस पानी में, और लगातार बारिश खूब जोरदार हुई है। इस वजह से सरयू नदी में पानी बड़ा जोरदार है। सरयू नदी को घाघरा के नाम से भी जानते हैं, और जब ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है तो इसके नाम बदलते जाते हैं। और अयोध्या में इसका खास महत्व है। यहाँ पर बहुत ही आध्यात्मिक और विहंगम दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और सरयू नदी में स्नान करने की परंपरा है। आइए आपको भी यहाँ का बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की राम की पैड़ी पर, जो सरयू तट से लगा हुआ है। राम की पैड़ी को हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर विकसित किया गया है। सरयू नदी का स्वच्छ जल लाकर इस राम की पैड़ी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु राम की पैड़ी पर स्नान कर सकें और उन्हें नदी में जाने की आवश्यकता न पड़े। हर समय राम की पैड़ी में सरयू का पावन जल मौजूद रहता है और इसकी साफ सफाई की भी अब बेहतर व्यवस्था हो चुकी है। अब चलते हैं आगे सरयू तट की तरफ। सरयू तट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो रास्ते का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। साधु संत इधर उधर बैठकर कीर्तन करते मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी संख्या यहाँ बंदरों की भी है। हालांकि इनसे बचकर निकलना पड़ता है, नहीं तो ये बंदर श्रद्धालुओं का सामान और प्रसाद छीन कर ले जाते हैं। बता दें कि कार्तिक मास में श्रद्धालु ज़्यादातर सरयू में स्नान करने के लिए आते हैं और सरयू तट पर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। बता दें कि श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के दूर दूर की जगहों से आते हैं और सरयू तट में स्नान कर अपने आप को धन्य समझते हैं। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा को पूरा करते हैं। हर वर्ष परिक्रमा के लिए प्रशासन बहुत ही तगड़े इंतजाम करता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। सरयू में स्नान करने वाले लोगों के लिए भी प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं। बता दें कि पहले कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब प्रत्येक नाव में बैठने वाली सवारियों की संख्या तय कर दी गई है। साथ ही साथ सभी को लाइफ जैकेट भी पहनना अनिवार्य होता है। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए एक मोटर बोट हमेशा मौजूद रहती है, जो किसी भी दुर्घटना के होने पर तत्काल सक्रिय हो जाती है और श्रद्धालुओं को बचा लेती है। बता दें कि सरयू नदी वही है जो बहराइच में घाघरा के नाम से जानी जाती है और नेपाल में कोसी नदी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। बता दें कि बरसात के बाद इसमें काफ़ी जल प्रवाह होता है और
बहराइच में हर वर्ष इस नदी के चलते बाढ़ भी आती है। कहने का मतलब यह है कि इस नदी में जल प्रवाह काफ़ी होता है, इसलिए जब भी सरयू नदी में स्नान करें तो सावधानी जरूर रखें। बता दें कि इस नदी का दृश्य बहुत ही विहंगम होता है और इस नदी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व होने के चलते यहाँ लोगों की भीड़ जुटी रहती है। दोस्तों, ये था अयोध्या के सरयू घाट का नज़ारा और आपको और भी महत्वपूर्ण जगहों के बारे में विजिट कराता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे अयोध्या का नज़ारा है। आपने देखा कि यहाँ काफ़ी धार्मिक नगरी है और आध्यात्मिकता से भरपूर है। तो जैसा आप देख रहे हैं, आगे भी अन्य मंदिरों के और जगहों के, महत्वपूर्ण जगहों के मैं आपको दृश्य दिखाता रहूँगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी।